Hello, and welcome back to Fancy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is the royal battle between the host Royal Challengers Bangalore and the Rajasthan Royals at the Chinnaswamy Stadium, जहाँ पे हम हर बार बात करते हैं बहुत रन देखने को मिलते हैं, भर भर के रन, वो हाई एल्टीट्यूड छक्के जो है बहुत लंबे लंबे ट्रैवल करते हैं, बट इस सीज़न ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सर्फिस हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट एवरेज स्कोर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ 250-250 रन जाएगा, आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर वैसे 287 वो बीसी वेन्यू पे लास्ट सीजन बना था, बट इस बार जो है उसका आधा जो है वो एवरेज स्कोर चल रहा है फिलहाल। अगर इस लेवल की बात करें तो आखिरी मुकाबला दोनों टीम से खेला था जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में, जहाँ पे एक बहुत ही कन्विंसिंग, बहुत ही वन साइड विक्ट्री थी फॉर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। डे गेम था। अब कंडीशंस बिल्कुल अलग है और होम टीम यहाँ पे जीती नहीं है, अवे मैचेस वो हारी नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है और सामने वो टीम है जो कि जीतना चाहती नहीं है। फिलहाल ओवरऑल लेवल की बात करें तो 16-14 से लीड करी आरसीबी आफ्टर विनिंग लास्ट गेम, और चिन्नास्वामी में राजस्थान रॉयल्स से एक मैच ज़्यादा जीती है, इनफैक्ट 4-3। आरसीबी एट होम दिस सीजन 3 मैच तीनों हार गए हैं वो, कोई फिलहाल विक्ट्री है नहीं, और जब बाहर गए तो 5 में से 5 जीते हैं। ये हमने बहुत बार बात की है इस पूरे सीज़न में भी, और लास्ट मैच हमने बात की थी कि जैसे चिन्नास्वामी में खेलेंगे अगेंस्ट पंजाब तो पंजाब फेवरेट है, जब वो जाएंगी मुल्लानपुर में तो फिर भले ही एक दिन का गैप है बट आरसीबी मेरे लिए मैसिव फेवरेट होगी, और दोनों गेम बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। फिलहाल अगर बात करें चेज करते हुए तो आरसीबी ने 3 बार चेज किया है सीजन, तीनों बार वो बहुत ही कन्विंसिंगली जीते हैं, और विराट ने तीनों बार ही 50 की है। बार बार जो लोग बोलते हैं कि आप फर्स्ट सेकंड इनिंग्स में क्यों स्प्लिट करते हो, स्किल नहीं बदलता, जैसा पहले सवाल पूछा गया था, एक बहुत ही हमारे 4 लोगों में से एक उन्होंने पूछा था और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन भी था, बट कंफर्ट लेवल जो है प्लेयर का बदल जाता है। फिलहाल सेक्शन 2 वेन्यू तो 3 इनिंग्स के अंदर फिलहाल बैट फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, एक बार भी नहीं, तीनों बार चेस हुआ है, और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर हो गया 142। बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट फर्स्ट इनिंग्स में रही है, कुछ भी जिसके हाथ में बॉल है वो बेस्ट बॉलर है, क्योंकि इस तरीके से सबको विकेट्स मिले हैं फर्स्ट इनिंग्स में। लेकिन सेकंड इनिंग्स में उतने विकेट्स नहीं गिरे हैं, स्पेशली अगेंस्ट स्पिन। सेकंड इनिंग्स में राइट आर्म पेसेस थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट, इतना बड़ा सैम्पल साइज नहीं है, 3 ही मैचेस है, और मैंने 3 ही मैचेस इस सीज़न के इसलिए डाले हैं यहाँ पे। अगर आपने देखा नोटिस किया हो तो मैं 2023 से बात करता हूँ, कोई 2024 से बात करता हूँ, वो डिपेंड करता है कि कितना बदलाव हुआ है विकेट में। ये वाला विकेट कम्प्लीटली अलग है। आप 2024 के अगर आप नंबर्स देखोगे तो उसमें तो 200-250 रन बन रहे हैं बहुत ईजीली। सेक्शन 3 विच इज प्रॉब्लम प्लेइंग 12, तो आरसीबी के लिए लास्ट मैच में विराट कोहली, फिल सॉल्ट, डेविड पार्टिकल, ग्रीन ग्रीन हो रहा है, ग्रीन ग्रीन यानी मजे मजे हैं एकदम। ऑरेंज का मतलब है अब एवरेज, येलो का मतलब है एवरेज, और रेड मतलब लगे पड़े हैं। तो यहाँ पे रेड दिख नहीं रहा है बट रेड सामने है मेरे लगा हुआ फॉर्म में। फिलहाल देवदत्त पाटिकल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या लास्ट मैच में आए, रोमारी शेफर्ड, एक विकेट पिक किया उन्होंने, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, सुयश शर्मा। पावले में आपको देंगे भुवनेश्वर, दयाल, हेजलवुड, मिडल ओवर्स में कृणाल, सुयश, दयाल, रोमारियो। डेथ में हेजलवुड के 2, भुवी के 2 और दयाल का 1। अब लास्ट में विकेट मिला नहीं वैसे आरसीबी को, लेकिन बहुत ज़बरदस्त डेथ बॉलिंग थी वो लास्ट मैच में अगेंस्ट पंजाब जो की थी भुवनेश्वर और जॉश हेजलवुड ने। ज़बरदस्त वो यॉर्कर्स दिखी थी, और डेथ बॉलिंग मास्टर क्लास बोल सकते हैं आप, ऑन अ वेरी गुड बॉलिंग बैटिंग सर्फेस रहा। आरआर के लिए वैभव सूर्यवंशी 14 साल 23 दिन यंगेस्ट प्लेयर, और ये मैंने ट्रेड भी डाला था। अनफॉर्चुनेटली हाना पे था नहीं वाला ट्रेड, बट मैंने डाल दिया था कि वो आज डेब्यू करने वाले हैं जायसवाल। और इस मैच में वैसे अगर हाना पे ट्रेड आता है संजू सैमसन का तो अभी तक मैं एक्चुअली देख लेता हूँ वो 1 मिनट। तो वैसे मैंने चेक किया तो संजू सैमसन का ट्रेड आया नहीं है, बट संजू सैमसन जो है अभी बैठे हैं जयपुर में, वो ट्रैवल ही नहीं किया है टीम के साथ में, और अगर ट्रेड आता है तो फिर अगर आपको 10% भी मिल रहे हैं वहाँ पे संजू सैमसन के नहीं खेलने के ट्रेड पे तो 10% भी ले लो कि बिल्कुल फ्री के। जायसवाल, नीतीश राणा, रियन पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन मैच, दुबे, वरेंद्र सरंगा, जॉफराज, महेश दीक्षित, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा। लाल लगा हुआ है यहाँ पे, शर्मा हिट मारे गए, शुभम दुबे के, दुबे ने वैसे 2 कैच भी छोड़े, और संदीप शर्मा के भी, हालांकि पैचेस में अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, बट वो आखिरी ओवर बहुत महंगा पड़ा लास्ट मैच में भी। बॉलिंग सेकंड आरआर अब इस मैच में किसी एक एक्स्ट्रा बॉलर, वो यूजुअली एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके आते हैं सेकंड इनिंग्स में, और वो हो सकते हैं इस मैच में मडवाल, या फिर हो सकते हैं युद्धवीर सिंह जो एक मैच खेलें, या फिर इवन कुमार कार्तिक। ये तो 3 ऑप्शन है उनके पास में, तीनों में से किसी को भी लेके आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सरफेस। अगर टर्न हो गया तो कुमार कार्तिक आ जाएंगे जो लास्ट मैच खेले थे एट एसएमएस, जो मुझे लगता है होम मैचेस में ज़्यादा खेलेंगे। मडवाल, युद्धवीर में चांसेस हैं। ये विकेट जो सूट करता है मेरे हिसाब से युद्धवीर को ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि वो जो लेंथ जो है यहाँ पे उठ के बॉल जो है बहुत ज़्यादा अनइवन सा वो पेस, वो बाउंस आ रहा है, अनइवन से ज़्यादा नहीं, एक्चुअली ज़्यादा उठ रहा है, और एक अच्छा बैटिंग सर्फेस बिल्कुल नहीं है कि एक ट्रू बाउंस हो, या फिर जो चिन्नास्वामी में एक्सपेक्ट करते हैं कि बस बॉल बैट पे आएगी, वैसा नहीं हो रहा है।
और मुझे लगता है कि युद्धवीर सिंह इस विकेट के लिए एक अच्छे बॉलर हैं। पेस की बात करते हैं, पावर प्ले में आपको देंगे आर्चर, संदीप, तुषार, मिडल ओवर्स में तीक्ष्णा, हसरंगा, रियान, राणा की जरूरत पड़ी थी और राणा वैसे बड़े विकेट ले जा चुके हैं साइड के अगेंस्ट, आगे बात करेंगे। संदीप मडवाल युद्धवीर में से अगर कोई आता है सेकंड इनिंग्स में तो वो, डेथ में आपको आर्चर के 1 से 2 ओवर, संदीप के 2 ओवर, तुषार के 1 से 2 ओवर। सेक्शन 4 विच इज प्लेयर कुंडलीज, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लेयर से ग्रैंड एक्स्ट्रा बदल जाते हैं। जयसवाल की बात करते हैं, इस वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 72 रन है। इस टीम के अगेंस्ट लास्ट मैच में 75 किया था, उससे पहले कोई 50 थी नहीं उनकी। बैट फर्स्ट करते हुए एक अच्छी इनिंग्स थी। 2 डिसमिसल जॉस हेजलवुड के अगेंस्ट लास्ट मैच में आया है, तब तक 75 कर चुके थे वो, और एक डिसमिसल एक्चुअली बहुत मारा भी उन्हें जब वो CSK के लिए खेले थे हेजलवुड और जयसवाल ऑफकोर्स सारा का पार्ट थे। दयाल के अगेंस्ट 2 डिसमिसल हैं, एक डिसमिसल मैं आपको दिखा भी दूंगा जो कि एक तो IPL फाइनल का था 2022 में। इसके अलावा रोमारी शेफर्ड वाला ये, क्योंकि लास्ट मैच में और इस मैच में यही बदलाव है, रोमारी शेफर्ड आ गए लाइनअप में और वो ऑफ कटर पे आउट किया था, वीडियो आपको सामने दिख जाएगा, 2021 का ये। उसके अलावा और कोई डिसमिसल नहीं है। नीतीश राणा इस वेन्यू पे एक ही नॉक खेली है, इसके अलावा 2 विकेट्स पिक किए उन्होंने और हेड टू हेड में 3 विकेट्स देंगे, 3 overs 33 for 3, और उन विकेट्स के नाम अगर आपको पता है, जिसमें चलो एक विराट कोहली है, दूसरे एबी डिविलियर्स है, तीसरे बताओ। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं, 27 का एवरेज है, एक हाई स्कोर ऑफ 85 नॉट आउट। फिर आपको मैचेस में 2 डिसमिसल लिखेंगे भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट। तो लास्ट मैच में जब खेली थी बेंगलुरु एट SMS, तो ये पूरी एक बॉल खेलने आए थे, आखिरी इनिंग की आखिरी बॉल, और 4 रन मारे थे उन्होंने 400 की स्ट्राइक रेट से। इसके अलावा और कोई आपको डिसमिसल फिलहाल दिखेगा नहीं यहाँ पे। फिर रियान पराग हेड टू हेड में फिलहाल एक 50 है, और मैचेस में आपको 2 डिसमिसल दिखेंगे यश दयाल के अगेंस्ट। तो हमने लास्ट मैच में बात की थी कि बाकी सबको खेला है, अच्छा खेला है, बस यश दयाल की जो बैक ऑफ द हैंड है वो रीड नहीं कर रहे थे और बहुत सारे बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें से रियान पराग भी थे। तब तक वो बैक ऑफ द हैंड पे आउट भी नहीं हुए थे। हमने बात की थी कि इस मैच में फंस सकते हैं, और बैक ऑफ द हैंड पे ही आउट हुआ है, वो डिसमिसल आपको सामने दिख जाएगा। ध्रुव जुरैल इस वेन्यू पे 34 of 16, हेड टू हेड में 26 का एवरेज, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर ध्रुव जुरैल रिटेन नहीं होते तो ये RCB में खेल रहे होते आज। फिलहाल आपको मैचेस में कुछ दिखेगा नहीं, कोई डिसमिसल नहीं है किसी के अगेंस्ट। शमन हेटमायर इस टीम के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस रही है, कुछ बढ़िया नॉक्स खेली इन्होंने, कैमियोज आप बोल सकते हैं। इस वेन्यू पे एक 75 किया था और 37 का एवरेज है। फिलहाल थोड़े से दिन, अगर मेरे से भी ज़्यादा दिन खराब चल रहे हैं किसी के, तो वह है ध्रुव जुरैल और शमन हेटमायर के। फिलहाल मैचेस में आपको 2 भुवनेश्वर कुमार, एक जॉर्ज हेजलवुड, ये 2 डिसमिसल दिखेंगे। फिर वनिंदर हसरंगा इस टीम के लिए ऑब्वियसली खेल चुके हैं, फिलहाल 4 विकेट्स हैं यहाँ पे, और उस सीज़न में एक्चुअली काफ़ी सक्सेसफुल भी थे। वैसे आसी बॉलर आपको डिसमिसल दिख जाएगा, जॉर्ज हेजलवुड के अगेंस्ट 2, और तुषार भाई तो बेंच पे बैठे हैं। जोफ्रा आर्चर एक ही मैच खेला है, कोई विकेट नहीं था इस वेन्यू पे, और हेड टू हेड में सिर्फ 2 ही विकेट है। बट मुझे लगता है ये जो अभी फिलहाल जो 2 है इस मैच में, लगता है मेरे को एटलीस्ट 4 हो जाएंगे। महेश तीक्ष्णा इस वेन्यू पे 8 ओवर्स में 1 और 8 विकेट्स हैं इस टीम के अगेंस्ट, जो कि उनकी हाईएस्ट है अगेंस्ट एनी साइड इन IPL। देश पांडे भाई 8 ओवर्स में 4, लास्ट मैच में काफ़ी बेहतर बॉलिंग की थी, और ये विकेट जो है अगर सिमिलर वैसा ही रहा तो सूट करना चाहिए इन्हें, और 4 विकेट्स हेड टू हेड में भी हैं। फिर संदीप शर्मा इनकी सबसे ज़्यादा विकेट्स इन IPL 27 अगेंस्ट RCB, और 12 इस वेन्यू पे भी हैं, बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट रही है। कुमार कार्तिक इन केस खेलते हैं, नंबर्स आपके सामने हैं। आकाश मडवाल इन केस अगर खेलते हैं तो उनके भी, और संजू बाबा तो खेलेंगे नहीं। अब चलते हैं RCB। विराट कोहली इस वेन्यू पे 38 का एवरेज, इस टीम के अगेंस्ट 33 का, एक शतक जो कि लास्ट ईयर आया था SMS से बैट फर्स्ट करते हुए, और चेस करते हुए 5-50 भी हैं, जो कि एक तो इस सीज़न खेले तब आ गई थी। इस साल 3 बार चेस किया, तीनों 50। बस सारा बॉलर्स आपको 7 डिसमिसल दिखेंगे संदीप शर्मा के अगेंस्ट। पहला डिसमिसल चाहता हूँ जो कि मैंने लास्ट मैच में चलाया था, जो कि कवर्स पे आउट हुए थे। दूसरा आखिरी सेकंड लास्ट डिसमिसल, वो भी आपको वहीं पे कवर्स पे आउट होते हुए दिखेंगे। अब ये 7 की जगह 8 होने चाहिए थे लास्ट मैच में, लेकिन रियान पराग ने फिर जगह छोड़ दिया उनका। ये आपको डिसमिसल में लास्ट मैच का चला देता हूँ, ग्रीन जर्सी में जो RCB खेली थी SMS, और बिल्कुल हाथ में ईजी कैच था, रियान पराग ने वो छोड़ दिया। अदरवाइज ये 7 की जगह 8 होते, और अभी भी ये सबसे ज़्यादा डिसमिसल है विराट कोहली के किसी बॉलर के अगेंस्ट। विल जॉल्ट इस वेन्यू पे 21 का एवरेज, एक ही हाई स्कोर जो बढ़िया पारी आई है वो है 37 की, ताबड़तोड़, और बहुत मुश्किल विकेट था वो भी इस सीज़न, जहाँ पे इन्होंने बना दिया था कि 225 का है। हेड टू हेड में 65 की नॉक लास्ट मैच में उन्होंने खेली। अब इंटरेस्टिंग है, देखो पहले बात कर रहे थे बाकी बॉलर्स की। तुषार देशपांडे लास्ट मैच में नहीं, चेपॉक में आया था, पॉइंट पे पहली बॉल पे आउट हुए थे। ये डिसमिसल आपको सामने अगर होगा तो मैं चला दूंगा। एक कुमार कार्तिक अगेंस्ट लास्ट मैच में, जो कि एक हाफ ट्रैकर पे आया था, बहुत शॉर्ट बॉलिंग की थी तीनों स्पिनर्स ने। वनिंदर हसरंगा की सही है। अब आपको किसी के अगेंस्ट भी कोई ख़राब नंबर्स दिखेंगे नहीं। जोफ्रा आर्चर 10 बॉल 21 रन, लेकिन
फिल सॉल्ट बहुत स्ट्रगल किए थे। अब 10 बॉल 21 देख के कोई नहीं बोल सकता कि कोई स्ट्रगल था, बट वो जो पहला ओवर था वो इन स्विंग पे इन स्विंग, और कुछ समझ नहीं आ रहा था फिल सॉल्ट को। फिर फिल सॉल्ट के जब कुछ समझ आया नहीं, इनफैक्ट पहली बॉल ही थी वो इनसाइड एज का चौका मिला था। उसके बाद फिल सॉल्ट ने शफल किया और ऑफ स्टंप के बाहर जाके और फिर बस बैट घुमा दिया उनके अगेंस्ट। फिल सॉल्ट ने बोला भी था पोस्ट मैच, मैंने बहुत खेला जॉफरा आर्चर को नेट्स में, तो ऑब्वियसली जॉफरा आर्चर ने बहुत बॉलिंग की उन्हें, और मुझे लगता है इस विकेट पे जॉफरा आर्चर अर्ली और उनका विकेट ले सकते हैं। इनफैक्ट प्योर गट फील कॉल मुझे लगता है कि इस मैच में उनका विकेट लेंगे। फिर चलते हैं आगे, मतलब मैं ये नहीं बोला ड्रॉप कर दूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ मेरे को क्या लग रहा है। देवदत्त पडिक्कल इस मैच में 15 का एवरेज और बहुत ज़बरदस्त पारी खेली थी लास्ट मैच में। इनका बेस्ट एवरेज किसी भी टीम के अगेंस्ट वो राजस्थान रॉयल्स ही है। 6-7 रन दूर है, सबसे ज़्यादा रन भी हो जाएंगे, 150 100 है। फिर उसके बाद मैचेस में आपको दिखेगा एक डिसमिसल संदीप शर्मा के अगेंस्ट, सामने चला दूंगा, बोल्ड हुए थे जब संदीप खेले सनराइजर्स की। हसरंगा के अगेंस्ट एक डिसमिसल लगेगा, एक जॉफरा आर्चर के अगेंस्ट। तो इनके लिए सबसे बढ़िया मैचअप जो है वो है जॉफरा आर्चर। उस विकेट पे वो एक्स्ट्रा बाउंस, एक्स्ट्रा पेस, मुझे लगता है कि इनके लिए सबसे बढ़िया मैचअप वही है, मतलब बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर एक अर्ली ऑन विकेट आया तो फिर जॉफरा के पास अपॉर्चुनिटी है दूसरा भी अर्ली ऑन लेने की। रजत पाटीदार इस में 36 का एवरेज, और ये सारे रन जितने भी है 150 को छोड़ दें तो शहद मुश्ताक में रिसेंटली 250 आई थी। हेड टू हेड में 58 का हाई स्कोर है, और हमने बहुत बार बैटिंग की बात की है, इनके नंबर्स घर पे अभी तक इतने बढ़िया नहीं है, बाकी मेरे न्यूज़ पर तोड़ रहे हैं। मैचेस में एक तुषार देशपांडे के अगेंस्ट से ले गया, बाकी और कुछ नहीं है। जितेश शर्मा इस टीम के अगेंस्ट हाई स्कोर ऑफ 44, और मैचेस में 2 तुषार देशपांडे के अगेंस्ट चिपॉक में आया था, बहुत ही क्लोज मैच सामने आपको दिख जाएगा। एक हसरंगा के अगेंस्ट है, एक आकाश मडवाल के अगेंस्ट है। फिर टिम डेविड, बहुत ही मुश्किल विकेट अगेंस्ट पंजाब, और पहली 50 इन्होंने आईपीएल करियर की यहाँ पे मारी थी। इसके अलावा हेड टू हेड में 28 का एवरेज है, वो भी इनिंग खत्म हो गई थी, फिर उसके बाद 9 बॉल हुई, फिर वापस आया 50 हुई, इनकी 2 दिन भी नहीं हो पाती। तुषार देशपांडे के अगेंस्ट 2 डिसमिसल और एक अगेंस्ट संदीप शर्मा। फिर कुणाल पांड्या, अभी तक 2 ही विकेट है उनके 43 ओवर्स में यहाँ पे, और हेड टू हेड में 5 विकेट्स हैं। फिर मैचेस में जॉफरा आर्चर फिर से देखेंगे आपको, एक तुषार देशपांडे, 2 नीतीश राणा, एक महेश तीक्ष्णा। नोमानी शेफर्ड 24 ऑफ 18 अगेंस्ट दिस साइड, और मैचेस में एक हसरंगा डिसमिसल दिखेगा। हसरंगा तीक्ष्णा इनको मुझे ज़्यादा ओडीआईज में भी आउट किया है। जॉर्ज हेजलवुड इस वेन्यू पे 4 विकेट्स हो गए हैं, हम 3 इनिंग्स में तीनों में बॉलिंग सेकंड की है उन्होंने, और वो थोड़े सा लक भी बोल सकते हैं कि होम साइड टॉसेस भी हार रही है अपने घर पे। हेड टू हेड में फिलहाल 6 विकेट्स 3+3। भुवनेश्वर कुमार दोनों ही में आपको 19 विकेट्स दिखेंगे। यश दयाल 12+7 वेन्यू और हेड टू हेड दोनों अगर आप मिला लें। सोहित शर्मा, इनके नंबर्स भी आपके सामने हैं, और हेड टू हेड में फिलहाल कोई विकेट नहीं है। और बस लियम भाई के वैसे मैचअप्स हैं, बट खेलेंगे नहीं, अब लियम भाई को हो गया है, बैठा दिया है इनको। अब चलते हैं 65 विच इज फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू। तो बॉलिंग लेंथ है चिन्नास्वामी दिस सीजन, तो ये है फैंटेसी लीग स्पेशल। तो अब क्या है कि चिन्नास्वामी का जो माहौल है, मिजाज है, वो बदल गया है इस सीज़न। अगर आप देखेंगे तो पेसर्स को 80% विकेट, ऑलमोस्ट 80% विकेट्स मिले हैं गुड लेंथ, और वो बैक ऑफ लेंथ यानी 6 से 8 और 8 से 10 मीटर की लेंथ पे, जो कि छक्के खाने वाली लेंथ होती है चिन्नास्वामी में। अगर आप कुछ चारों से देख रहे हैं, लास्ट ईयर अगर फॉलो किया, तो चिन्नास्वामी वो बॉल डालते ही कुछ 25 रो पीछे जाती है बॉल, लेकिन इस सीज़न वो ही सबसे बढ़िया विकेट टेकिंग लेंथ रही है। 80% विकेट्स वहाँ पे मिले हैं। एवरेज बॉल्स पर विकेट गुड लेंथ पे है 15, बैक ऑफ लेंथ पे 14.3, और एज परसेंटेज, रन्स पर विकेट, सब कुछ जो है इस साल बहुत बेहतर है, क्योंकि विकेट में जो है बहुत कुछ बॉलर्स के लिए इस साल है जो कि बिल्कुल रहता नहीं है। तो वो बॉलर्स जो कि वो गुड लेंथ बैक ऑफ लेंथ हिट करते हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ी ऑप्शन है, जैसे जॉफरा आर्चर, तुषार देशपांडे, जॉश हेजलवुड, और बहुत सारे बॉलर्स जो कि ज़्यादा आगे डालते हैं या फिर ज़्यादा शॉट डालते हैं, उन्हें यहाँ पे रन्स जो है ज़्यादा पड़ते हुए आपको अभी तक दिखे हैं। स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स को भी वही गुड लेंथ पे, स्पिन के लिए इतना ज़्यादा वो मैटर नहीं करती लेंथ, मतलब जो चेंज इन वेन्यू की मैं बात बता रहा हूँ कंडीशंस की, पेसर्स के लिए वो ज़्यादा अप्लाई होती है, क्योंकि ये लेंथ पर्टिकुलर छक्का खाने वाली लेंथ होती है यहाँ पे, जो कि इस साल नहीं रही है। तो अब आगे डिटेल में और बात करेंगे इसकी जब हम टीम बनाएंगे। फिलहाल विराट ऑन आईपीएल बाय 2025 बाय वेन्यू, तो क्योंकि इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस रही हैं, तो विराट फिलहाल कोलकाता में 59, चेन्नई में 31, जयपुर में 62, मुंबई में 67, चंडीगढ़ में 73, लेकिन 3 इनिंग में 30 रन, मतलब उनका लोवेस्ट स्कोर भी जो है बाकी वेन्यू पे वो भी 31 है, और उससे कम रन इन्होंने 3 इनिंग्स में बनाया चिन्नास्वामी। इनिंग्स वाइज अगर आप स्प्लिट करेंगे तो बैट फर्स्ट करते हुए 5 इनिंग्स में 128 है, लास्ट मैच में हमने बात की थी 2 इनिंग्स में 250 हैं, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि तीसरे मैच में भी 350 हो जाएगी अगेंस्ट पंजाब घर में नहीं जीत रही। 3 इनिंग्स में फिलहाल अब 350 हो चुकी है सीज़न, लेकिन इस मैच में कोई गारंटी नहीं है, कंडीशन अलग है।
देवदत्त पडिक्कल बेस्ट एवरेज किसी भी टीम के अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स 65 का इस टीम के अगेंस्ट बहुत ही बेहतरीन पारी थी लास्ट मैच में। इनफैक्ट पंजाब के अगेंस्ट भी बहुत ज़बरदस्त पारी खेली उन्होंने वो, और मैच विनिंग नॉक थी। विराट भाई ने बोला भी मेरे को क्यों दे रहे हो प्लेयर, तो मैच इनको दो। फिलहाल सिर्फ 6 रन दूर हैं, 7 रन बना लेंगे तो सबसे ज़्यादा रन हो जाएंगे उनके चेन्नई के बाद, चेन्नई से ज़्यादा हो जाएंगे। इनफैक्ट अभी चेन्नई के हैं 150 100 एक टके अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। लेकिन इनके साथ भी सेम है, इनकी पूरी टीम के साथ ही सेम है कि बाहर जाके रन आ रहे हैं, क्योंकि घर में रन इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि टीम को जो विकेट मिला हुआ है वहाँ पे रन बन नहीं रहे हैं। मोस्ट विकेट संदीप शर्मा नहीं मिल पाए ओपोनेंट, तो सबसे ज़्यादा विकेट संदीप शर्मा के अगेंस्ट आरसीबी हैं 27, सेकंड बेस्ट 24 मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, स्ट्राइक रेट ऑफ 16.5, बेहतरीन नंबर्स रहे। और फिर क्योंकि संदीप की हमने बात कर ली, मोस्ट डिसमिसल और विराट अगेंस्ट बोलन T20, इसलिए हमने लास्ट मैच में भी बात की थी। 60 डिसमिसल्स हैं जो कि हाईएस्ट हैं विराट के, सेकंड मोस्ट है आशीष नेहरा के, फिर जसप्रीत बुमराह के 16.5 का एवरेज है, और ये 7 की जगह 8 होते वीडियो वापस चलाए थे अगर रियान भाई कैच नहीं ड्रॉप करते तो फिलहाल के लिए अब चलते हैं आगे। तो कैप्टनसी पिक्स, अब देखो कैप्टनसी पिक्स है नई चिन्नास्वामी के अकॉर्डिंग, अगर विकेट वैसा ही रहता है तो। अगर विकेट बिल्कुल बदल गया, लास्ट ईयर वाला चिन्नास्वामी वापस आ गया, तो फिर ये जितने भी ऑप्शन हैं कि ऐसी धुलाई होगी, ऐसी पिटाई होगी, विकेट ज़रूर देख लेना। कैप्टन पिक्चर नंबर 1 है जोफ्रा आर्चर। मुझे लगता है कि वो लेंथ जो है यहाँ पे काम की, बॉल उठ रही है अच्छी खासी, यहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिल रहा है। जोफ्रा आर्चर बहुत कूटा था विल सॉन्टे लास्ट मैच में, और 10 बॉल 21 देख के आपको लगेगा नहीं कि जोफ्रा आर्चर ने एक टाइम पे वो बैटल जो है डोमिनेट की थी या फिर वो परेशान किया था। बट मुझे लगता है अर्ली ऑन जोफ्रा आर्चर बहुत बड़े थ्रेट रहेंगे फिल सॉल्ट के अगेंस्ट, और फिर उसके बाद में आपको देवदत्त दिखेंगे, फिर लास्ट में डेथ में वैल्यू है। तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन मेरे को बॉलिंग फर्स्ट मैच में लग रहे हैं। वेरी सिमिलर टू जॉश हिलवुड, अगेन सेम लेंथ हिट करते हैं, उन्हें ऑलरेडी किसी भी वेन्यू पे ले जाओ एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, क्योंकि वो हाइट और फिर हाई आर्म एक्शन है। एक तो ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को देख के आपको लगता नहीं है, बट सामने देखो बहुत लंबे हैं, सारे बहुत लंबे हैं। मिचेल स्टार्क, जॉश हिलवुड, पैट कमिंस, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। बॉलिंग फर्स्ट भी अच्छे ऑप्शन होंगे। नंबर 3 इज विराट कोहली, स्पेशली वाइल चेजिंग। बैट फर्स्ट में उतने सक्सेसफुल इस सीजन नहीं रहे हैं, 3 इनिंग्स में 3 50s हैं वाइल चेजिंग। अगर छोटे टोटल पे रोक लेती है, और क्योंकि अब विराट कोहली को पता है कि ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, ईजिली जो है चेस कर पाएंगे, तो फिर विराट कोहली चेस करते हुए अच्छे ऑप्शन होंगे। इसके अलावा 2 ऑप्शन आ रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग फर्स्ट, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि भुवनेश्वर उतने विकेट टेकिंग इन द लास्ट 2-3 सीजन्स नहीं रहे हैं, बट स्टिल अभी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो। न्यू बॉल वैल्यू कम हुई है, बट डेथ में अगर 2 विकेट भी लेते हैं तो हो गया आपका मजे मजे। एंड लास्टली वनिंदु हसरंगा इस टीम के लिए खेल चुके हैं, कंडीशंस और डायमेंशंस के वेन्यू के काफ़ी यूज टू हैं। और मुझे एक वो किस्सा याद आया था एक्चुअली, विराट कोहली ने इनको हसरंगा भाई ने बैट मांगा था इनसे, तो विराट भाई मस्ती कर रहे थे, अगर 50 मारे तो बैट दे दूंगा चिन्नास्वामी में। फिर उन्होंने बोला अगर 30 मारे तो चल बैट दे दिया मैंने। तो इस मैच में वनिंदु हसरंगा का टारगेट मैच जीतना नहीं, 30 रन बनाना है। अगर 30 रन मार दिए वनिंदु हसरंगा ने तो बैट मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ वनिंदु हसरंगा को बैट भी मिल जाए, 30 रन भी, 1-2 विकेट भी, अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। बट ऑन अ सीरियस नोट, वैल्यू है इनकी इस विकेट पे, और जिस फेज़ में आते हैं और जैसा वो लोअर मिडल ऑर्डर है, हसरंगा के पास अपॉर्चुनिटी है 2 विकेट करने की, और हो सकता है इस वेन्यू पे बैटिंग वैल्यू भी हो, बैटिंग भी अच्छी खासी आ जाए। अब टॉप डिफरेंशियल ट्राई, सेम विकेट रहता है। तुषार देशपांडे बॉलिंग फर्स्ट, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है इस वेन्यू पे, जिस तरीके से अभी तक ये पिच बिहेव किया है और जो लेंथ हिट करते हैं तुषार देशपांडे। नंबर 2 भी संदीप शर्मा, बहुत ख़राब टूर्नामेंट गया है, स्पेशली वो आखिरी ओवर की वजह से, अदरवाइज उतने ख़राब उन्होंने बॉलिंग नहीं किया। पैचेस के अंदर अच्छी बॉलिंग भी की उन्होंने, जैसे पूरन का विकेट भी लिया, कई बार वो अच्छी यॉर्कर्स भी डाली। मुझे लगता है कि इस वेन्यू पे बॉलिंग फर्स्ट एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। एंड लास्टली ध्रुव जुरेल, बहुत ज़्यादा दिन खराब चल रहेंगे, कोई भी इनको ये नहीं बोलेगा कि ध्रुव भाई एक सुपर ओवर खेल लेते हैं 9 रन बनाने आपको, ये कोई नहीं बोलेगा इनको। बट आई थिंक वो हर किसी प्लेयर के साथ में कभी एक समय आता है, जैसे फैंटेसी प्लेयर्स के साथ भी आ रहा है। तो ध्रुव जुरेल एक तो कीपिंग वैल्यू है, इसके अलावा अर्ली ऑन वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल जैसे खेल रहे हैं, विकेट आ सकता है, और ध्रुव जुरेल की बैटिंग भी अच्छी खासी आ सकती है इवन एट नंबर 5, तो ज़रूर ट्राई की जा सकते हैं। ध्रुव जुरेल को मैं बोलूँगा आप थोड़ा मिनी एनाल्डिंग ज़्यादा ट्राई करिए, बट देशपांडे, संदीप शर्मा तो स्मॉल लीग्स के लिए भी बहुत बढ़िया डिफरेंशियल है। आ जाओ फटाफट रीजनल 11 की बेस्ट टीम बनाई जाए। तो वीडियो 16 में आपके संजू सैमसन है जो खेलेंगे नहीं। फिल सॉल्ट बहुत ज़बरदस्त वो पारी खेली 37 के अगेंस्ट दिल्ली, जो कि उस विकेट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त पारी थी। अर्ली ऑन बैट फर्स्ट में आप इन पे ज़रूर चांस ले सकते हैं, हो सकता है मैं टीम में ना लूँ, बट वो कम्प्लीटली मेरा रिस्क है। आप बाद में आके अगर ये 150 रन मार दे तो प्लीज़ आगे गाली मत देना, आपकी टीम है, आपका कॉल है। ध्रुव जुरेल चाहो तो आप पिक कर सकते हो सेकंड इनिंग्स में, स्पेशली कीपिंग वैल्यू प्लस बैटिंग आने के चांसेस तब भी हैं।
और बिल्कुल सेफ खेलना है तो फिल शॉट ले लो आंख बंद करके। अगर आप 3-4 मेंबर खेलते हो, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, मस्ती नहीं करनी है तो शॉट ले लो। बैटिंग सेक्शन में जायसवाल, कोहली, पाटीदार, ये 3 मेरे स्ट्रेट बैटिंग ऑप्शंस हैं। इनमें से क्या आप किसी पे रिस्क ले सकते हो, तो आप चाहो तो जायसवाल पे भी ले सकते हो या फिर बैट फर्स्ट या फिर पाटीदार पे भी ले सकते हो। पाटीदार के भी इतने रन्स नहीं आए, बट मैं पाटीदार को फिलहाल के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा शेफरन हेटमायर, दिन तो इनके भी कुछ खास बढ़िया चल। टिम डेविड बहुत बेहतरीन पारी, लास्ट मैच जो था यहाँ पे 50 की उन्होंने फर्स्ट एवर। नीतीश राणा उतने कन्विंसिंग नहीं लग रहे मुझे और थोड़ा डिफिकल्ट मेन्यू रहा है फॉर बैटर्स। देवदत्त पटिकल मैंने लास्ट मैच में पिक किया था, मैच भी जीता है उन्होंने, थैंक यू देवदत्त भाई, बट इस मैच में पिक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस। और मुझे लगता है जोफ्रा आर्चर, अली ऑन थ्रेट रहेंगे, तुषार देशपांडे भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे अगेंस्ट। और विकेट पे, इस विकेट पे बैट पे बॉल उतनी अच्छी आई नहीं है। तो फिलहाल के लिए 3 बैटर्स ऑल राउंड सिस्टम चलते हैं, जहाँ पे वनिंदु हसरंगा है, रियान पराग स्टार्ट अच्छी मिली है, बहुत बड़ी पारी नहीं खेले हैं बट कंसिस्टेंटली पॉइंट्स दे रहे हैं, स्ट्रेट में खड़े रहते हैं, कैचेस के पॉइंट्स आपको अच्छे खासे देते हैं। इसके अलावा रोमानी शेफर्ड अभी भी बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हुए हैं, हालांकि लेंथ जो हिट करते हैं सूट करती है इस विकेट पे, बट फिलहाल के लिए मेरे पास जगह नहीं है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इन्हें मत करिए, अच्छे ऑप्शन देंगे। बॉलिंग सेक्शन में फिलहाल के लिए जोफ्रा आर्चर, जॉर्ज हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा एंड तुषार देशपांडे। अब यहाँ पे सेकंड बॉलिंग करते हुए संदीप या देशपांडे में से एक उड़ा के, और यहाँ पे आप ले सकते हैं यश दयाल, ले सकते हैं नहीं, डेफिनेटली आपको लेना है। टॉस में फेवर में नहीं गया आरसीबी के अभी तक, जब जाएगा और इस विकेट पे पहले बॉलिंग करेंगे तो फिर एक अच्छे ऑप्शन दयाल भी बन जाते हैं, और फिर आप इन दैट केस देशपांडे या संदीप शर्मा दोनों में से किसी को ड्रॉप कर सकते हो। चाहो तो संदीप को कर दो या फिर देशपांडे को कर दो, वो थोड़ा सा लक बेस्ड कॉल है। बट पहले बॉलिंग करने वाली टीम को एडवांटेज ज़रूर है, क्योंकि अभी भी टीम स्ट्रगल कर रही है। वो खेलने जा रहे हैं वहाँ पे 180-200 के लिए, बट वो विकेट वैसा रहा नहीं है, और इस प्रोसेस में विकेट्स काफ़ी दिए हैं और फिर चेज़ भी हो गया है। तो फिलहाल के लिए ये होगा मेरा प्रीव्यू और बेस टीम। फाइनल टीम के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ना करो तो भी ठीक है, बट अगर आप रेफरेंस के लिए देखना चाहते हैं पिच अपडेट एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चिन्नास्वामी बिल्कुल ऐसा नहीं रहा है। चिन्नास्वामी 287 देखे हैं हमने लास्ट सीज़न में, और 287 दोनों टीम्स मिल के नहीं बना पा रही है अभी। तो पिच ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिच अगर बदल गया तो पूरी टीम बदल जाएगी, और टीम बदल गई तो फिर लग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा प्रीव्यू ज़रूर बताइएगा, नहीं लगा तो भी। और बस टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके बाय।